हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, उत्तरकाशी जिले के दो भाग हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे उत्तरकाशी भाग 3। तो आइए शुरू करते हैं उत्तरकाशी का तीसरा भाग। ठीक है, और आज ही हम उत्तरकाशी हमारा जनपद उसकी संपूर्ण जानकारी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, और कल से हम शुरू करेंगे जिला देहरादून। तो शुरू करते हैं उत्तरकाशी जनपद, जिसमें आज हम देखेंगे सबसे पहले भागीरथी उपतंत्र। ठीक है, भागीरथी उपतंत्र कहाँ से कहाँ तक है, क्या है, इसमें कौन कौन सी नदियां सहायक हैं। यमुना तंत्र हम देख चुके हैं जो उत्तरकाशी वाला, ठीक है, और साथ में देहरादून का भी देख लिए, भागीरथी तंत्र भी देख लेते हैं। लेकिन जो टिहरी में भिलंगना नदी आती है उसको टिहरी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को अलग अलग हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले भागीरथी कहाँ से निकलती है, गोमुख से। ठीक है, गोमुख से निकली और देवप्रयाग तक, गोमुख से देवप्रयाग तक का। ठीक है, अब देखो इसमें इसकी जो कुछ सहायक नदी है, इसकी सबसे पहले तो लंबाई कितनी है, 205 किलोमीटर। सबसे पहला तथ्य तो यही आ गया कि भागीरथी की लंबाई कितनी है, 205 किलोमीटर। और फैक्ट में देखो, राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी, राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी, पहली कौन सी है 252 किलोमीटर के साथ काली नदी, दूसरी कौन सी है राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी 205 किलोमीटर के साथ भागीरथी। तब आती है अलकनंदा 195 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। देवप्रयाग तक ये आती है, देवप्रयाग से गंगा का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो देवप्रयाग से आगे गंगा हो जाती है। यहाँ पर अलकनंदा मिलती है इसमें देवप्रयाग में, और यहाँ से संयुक्त रूप से दोनों गंगा के नाम से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो गोमुख से निकलते हैं देवप्रयाग तक। यदि सहायक नदियों की बात करें इनकी, तो सबसे पहले से मिलती है आकाश गंगा। ठीक है, आकाश गंगा मिलती है। फिर मिलती है इसमें केदार गंगा, रुद्र गंगा, जाड़ गंगा, असी गंगा, मिलुन गंगा, सिया गंगा। ठीक है, ये सारी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं और अन्य भी हैं। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां देखो, आकाश गंगा, केदार गंगा, रुद्र गंगा, या जाड़ गंगा, या जाह्नवी गंगा। ठीक है, असी गंगा, मिलुन गंगा और सिया गंगा, ये इसकी सहायक नदियां जो इसमें अलग अलग स्थान पर मिलती हैं। ठीक है, तो भागीरथी उपतंत्र जो कि गौमुख से भागीरथी नदी शुरू होती है। ठीक है, गौमुख से लेकर कहां तक आती है, देवप्रयाग तक का। ठीक है, राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 205 किलोमीटर। ठीक है, 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसी में टिहरी डैम बना हुआ है। ठीक है, इसी में कोटेश्वर डैम, उत्तरकाशी की परियोजना मनेरी भाली सब इसी में निर्मित है। ठीक है, आकाश गंगा, केदार गंगा, रुद्र गंगा, जाड़ गंगा, जाह्नवी या जाड़ गंगा, ठीक है, असी गंगा, मिलुन गंगा, सिया गंगा, इसकी सहायक नदियां। अन्य में देखो भिलंगना, जलकुर नदी, ये सब कहाँ पड़ती है, टिहरी में पड़ती है। ठीक है, ये वो भी इसकी सहायक नदियां, उन्हें आगे हम देखेंगे। ठीक है, टिहरी में, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके किनारे, इसके किनारे स्थित स्थल, भागीरथी के किनारे स्थित स्थल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भागीरथी के किनारे स्थित स्थल कौन कौन से हैं भागीरथी के किनारे। सबसे पहले देखो, गंगोत्री है, भैरव घाटी है, गंगोत्री, भैरव घाटी, लंका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लंका। उसके अलावा है धराली, सुखीटोप, धराली। ठीक है, फिर है सुखीटोप, ये भी उसी किनारे है, सुखीटोप। ठीक है, फिर है हरसिल, गंगनानी, हरसिल, गंगनानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गंगनानी। भटवाड़ी है, मनेरी है, उत्तरकाशी है, भटवाड़ी, मनेरी, उत्तरकाशी, भटवाड़ी, मनेरी, उत्तरकाशी। और इसमें ढूंढा और धरासू, ढूंढा और धरासू। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन बनता है ना, कहां से क्वेश्चन आपको कैसे निकालना है इसमें से क्वेश्चन। क्वेश्चन बनेगा, गंगनानी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है।
ये नहीं पूछेगा आपको, आपको पूछ सकता है गंगनानी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, किस में हो जाएगी, भागीरथी में। अब नदी भागीरथी बह रही तो परियोजना भी तो उसी में होगी। ऐसी मनेरी वाली जल विद्युत परियोजना, जितनी भी मनेरी के नाम से 2-3 जल विद्युत परियोजना सब इसी में। भटवाड़ी वाली जल विद्युत परियोजना किस में आ जाएगी, भागीरथी में, है ना। तो इन्हें हम लिखें या ना लिखें, हमें याद हो जाए, हमें बस भागीरथी के किनारे स्थित स्थल यदि पता है तो हम इन्हें कर जाएंगे, ठीक है। धरासू जल विद्युत परियोजना, तो धरासू मनेरी से धरासू तक का एक आती, ठीक है। उत्तरकाशी किसके किनारे स्थित है, क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, उत्तरकाशी किस नदी के किनारे स्थित है। उत्तरकाशी में 2 नदियां बह रही है, एक गंगा और एक यमुना, ठीक है, यमुना और भागीरथी। तो क्वेश्चन हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है हमारे मस्तिष्क में कि उत्तरकाशी यमुना के किनारे है या फिर भागीरथी के किनारे। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आपने क्वेश्चन कर देना है भागीरथी के किनारे, ठीक है। भागीरथी के किनारे कौन सा है, उत्तरकाशी। देखो डुंडा, डुंडा किसके किनारे स्थित है, धरासू किसके किनारे स्थित है, ठीक है। हर्षिल घाटी, क्वेश्चन बनेगा हर्षिल घाटी किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, किस नदी के किनारे, भागीरथी के किनारे। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है ये सारी चीजें। देखो गंगोत्री तो खैर पता ही है, गंगा नदी के किनारे, तो मतलब भागीरथी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने ऐसे ध्यान रखनी है ताकि कहीं से भी इसमें क्वेश्चन बने आपका गलत ना हो। और इस तरह से पढ़ने से दूसरा हमें क्या, जिले के कुछ स्थल पता चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो लोग उत्तरकाशी के नहीं है उनके लिए याद करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि अपना जो जिला होता है ना उसको बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसके स्थलों को सुनते आ रहे हैं, तो थोड़ा आसान होता है। लेकिन जो दूसरा जिला होता है उसको ना कभी सुना, कुछ कुछ नाम तो ऐसे होते हैं जो कभी सुने ही नहीं है और याद करने मुश्किल हो जाते हैं ना। तो बार बार हम अगर उसको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा, क्योंकि हमारा रिवाइज हो रहा है चीज। हमें रटने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता और समझकर आगे बढ़ने की, समझकर पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो समझकर पढ़िए। देखो अब तुम्हें यहाँ पर इसकी जो परियोजना है ना वो रटने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अब आएगा गंगनानी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर, और कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है। ऐसे ही मनेरी भाली भागीरथी पर है, उत्तरकाशी में, ठीक है। भटवाड़ी भागीरथी पर है, उत्तरकाशी में, ठीक है। धरासू वाली भागीरथी पर है, उत्तरकाशी में। तो यहीं से आपका क्लियर हो जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही दूसरा देखते हैं। ऐसे ही कल हमारा छूट गया था यमुना के किनारे, यमुना के किनारे स्थित स्थल, ये छूट गया था कल हमारा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसको। यमुना के किनारे स्थित स्थल, यहाँ कौन कौन से स्थल है यमुना के किनारे। देखो इसमें सबसे पहले यमुनोत्री, यमुनोत्री, जानकी चट्टी, ठीक है, फूल चट्टी, हनुमान चट्टी, ठीक है, ध्यान रखिएगा हनुमान चट्टी। उसके अलावा नौगांव, नैनबाग, नौगांव और नैनबाग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो अब क्वेश्चन बनेगा कि जानकी चट्टी, फूल चट्टी, हनुमान चट्टी, ये तीनों आपने याद रखने हैं। ये कहाँ है, यमुना के किनारे। यमुनोत्री तो है ही, साथ में देखो नौगांव और नैनबाग, जो पश्चिमी उत्तरकाशी है उसके 2 एरिया, नौगांव और नैनबाग, ठीक है। ये कहाँ पड़ते हैं, देखो यमुना नदी में। आप लोग एक चीज समझिएगा, इस तरह से हमने कल उत्तरकाशी का मैप देखा था, ठीक है। हल्का सा मैं बना के दिखाता हूं आप लोगों को। इस तरह से था, मान लो, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा ये गड़बड़ा रहा है, ठीक है। इस तरह से था हल्का सा उत्तरकाशी का मैप। देखो भागीरथी नदी यहां से निकल रही है और पश्चिमी उत्तरकाशी में बह के, टिहरी में बह के, ठीक है, यहाँ से हरिद्वार में आ जा रही है। और यमुना नदी यहाँ से निकल रही है यमुनोत्री से और यहाँ से बह रही है, ये पश्चिमी उत्तरकाशी को जा रही है, और ये पूर्वी और पूर्व मध्य उत्तरकाशी में बह रही है, ठीक है। ये भागीरथी नदी, यमुना नदी पश्चिम की ओर जाके यहाँ से देहरादून में प्रवेश कर रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ का, यहाँ तक टिहरी है, यहाँ रुद्रप्रयाग है, यहाँ से चमोली मिल रहा है, ठीक है, यहाँ चाइना है। तो इस तरह से ध्यान रखो। देखो टिहरी में प्रवेश कर रही है, मतलब ये यहाँ पूर्व से लगभग निकलकर मध्य से कहाँ प्रवेश कर जा रही है, फिर टिहरी में प्रवेश कर जा रही है। लेकिन ये यहाँ लगभग मध्य से निकलकर पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ जा रही है, देहरादून में प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा आप लोग। और दोस्तों यदि मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पिछली क्लासेस जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत लाभ होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका 70 से 80% परीक्षा वाणी इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखो उत्तरकाशी के प्रमुख संगम, प्रमुख संगम कौन कौन से संगम है यहाँ पर, इनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले भागीरथी वाले देखते हैं। भागीरथी, भागीरथी प्लस आकाशगंगा, आकाशगंगा, ठीक है। ये कहां पर देखो, गौमुख में। दो धाराएं मिल जाती है गौमुख में ही, एक भागीरथी के रूप में और एक आकाशगंगा के रूप में, ठीक है। भागीरथी और आकाशगंगा, उसके बाद है भागीरथी और केदारगंगा, ठीक है। भागीरथी प्लस केदारगंगा, ये कहां पर पड़ता है, गंगोत्री। केदारगंगा कहां से निकलती है, केदारताल से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, केदारताल से निकलती है, केदारताल से निकलती है, ठीक है। पढ़ा था हमने केदारताल में, उत्तरकाशी में एक महत्वपूर्ण ताल था, ठीक है। अगला देखो, भागीरथी प्लस जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी, ठीक है। जाह्नवी या फिर जाड़ गंगा, ध्यान रखिए कहां पर मिलते हैं, लंका नामक स्थान पर, ठीक है। तो एक लंका नामक स्थान भी पड़ता है उत्तरकाशी में, वहां पर जाह्नवी या जाड़ गंगा मिलती है आपस में, ठीक है। भागीरथी के साथ मिलती है जाह्नवी या जाड़ गंगा, भागीरथी के साथ मिलती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और कहां से निकलती है, थांगला दर्रे से, थांगला दर्रा, थांगला दर्रा से निकलते हैं, ठीक है। थांगला दर्रे से निकलकर जाह्नवी या जाड़ गंगा किस में मिल जा रही है, भागीरथी में। कहां पर, लंका नामक स्थान पर, ठीक है। अगला देखो, भागीरथी प्लस जलंधरी, ठीक है। जलंधरी नदी कहां पर मिलती है, हर्सिल में। हर्सिल घाटी सेबों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सेबों के लिए प्रसिद्ध है हर्सिल घाटी, वहां पर भागीरथी और जलंधरी का संगम होता है उसी के निकट में, ठीक है। अगला देखो, भागीरथी और खीर गंगा, भागीरथी प्लस खीर गंगा, ये छोटी छोटी चीजें ना एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं। खीर गंगा ये कहां पर मिलती है, धराली। एक थराली है चमोली में, ठीक है, और यह है धराली, ये कहां है, उत्तरकाशी में। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अगला देखो, भागीरथी के साथ एक हत्याहारिणी नदी मिलती है, ठीक है। हत्याहारिणी, हत्याहारिणी नदी, ठीक है। कहां पर मिलती है ये मिलती है मुखवा के समीप, मुखवा। गंगोत्री की डोली जो आती है शीतकाल में, ठीक है, मुखवा के समीप यहाँ पर मिल जाती है, मुखवा में ही रहती है डोली। तो उसके समीप कौन सी नदी मिलती है, हत्याहारिणी नदी। देखो, भागीरथी के साथ प्रमुख नदियां जो संगम बनाती हैं उनमें एक और रह गई है अभी, भागीरथी प्लस वरुणा या शालंगाड़, दोनों नाम आपने याद रखने, ठीक है। कहां पर है, उत्तरकाशी में। जो उत्तरकाशी प्रमुख स्थान है वहां पर ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। उत्तरकाशी में वरुणा प्लस वरुणा या शालंगाड़ किसमें, भागीरथी में। ये क्यों महत्वपूर्ण है नदी, इसके संगम पर, भागीरथी और वरुणा या शालंगाड़ के संगम पर स्नान करने के उपरांत ही वारुणी पंचकोशी यात्रा एक जो होती है उत्तरकाशी में, एक दिवसीय यात्रा होती है, यहीं से शुरू होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि उत्तरकाशी में प्रचलित वारुणी पंचकोशी यात्रा किन दो नदियों के संगम से शुरू होती है, कहां से शुरू होती है, इन दो नदियों के, उत्तरकाशी और वरुणा या शालंगाड़, ठीक है। यहाँ पर लोग स्नान करने के पश्चात 15 किलोमीटर की यात्रा होती है, उसको आरंभ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वारुणी पंचकोशी यात्रा से संबंधित नदियां कौन सी, एक वरुणा नदी और एक भागीरथी नदी, ठीक है, इन दोनों के संगम से, ठीक है। देखो, वरुणा नदी, वरुणा यात्रा और वरुणावत पर्वत, तीनों कहां है, देखो, वरुणा नदी, वरुणा, वारुणी पंचकोशी मतलब वरुणा ही हो गया, ठीक है। वरुणा नदी, वरुणा यात्रा और वरुणा पर्वत, वरुणावत पर्वत है ना, तीनों उत्तरकाशी में, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। वरुणा नदी भी उत्तरकाशी में यहीं पर मिलती है, देखो उत्तरकाशी वहीं मिल रही है, जो प्रमुख स्थल है उत्तरकाशी वहीं पर मिल रही है। वरुणावत पर्वत के पाद पर बसा हुआ उत्तरकाशी, और वारुणी पंचकोशी यात्रा भी इसी स्थान पर मनाई जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखो, प्रमुख संगम में भागीरथी और आकाशगंगा का संगम कहां पर होता है, गोमुख में होता है। केदार गंगा का संगम गंगोत्री में होता है, जो कि केदारताल से निकल रही है, ठीक है। जाह्नवी या जाड़ गंगा कहां से निकल रही है, थांगला दर्रे से, और लंका में मिल रही है भागीरथी से। जलंधरी हर्सिल में मिल रही है, ठीक है। खीर गंगा धराली में, हत्याहारिणी मुखवा में मिल रही है, और वरुणावती नदी कहां पर मिल रही है, उत्तरकाशी में मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा देखो, असी गंगा मैंने कल आपको पढ़ाया था, डोडी ताल से निकलती है, ठीक है। तो वो भी आपका क्लियर हो गया होगा, उसको भी समझाने की कोई आवश्यकता है नहीं, मैं कल ही उसको बता चुका हूं, ठीक है। देखो, आगे देखते हैं प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं।
प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है, जल विद्युत परियोजनाएं। तो मुख्यतः मैं आपको बता ही चुका हूं जल विद्युत परियोजनाएं अभी, ठीक है, समझा चुका हूं। सबसे पहले मनेरी भाली परियोजना, ठीक है, मनेरी भाली फर्स्ट है एक, और मनेरी भाली सेकंड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक मनेरी भाली फर्स्ट है और एक मनेरी भाली सेकंड है, ठीक है। मनेरी भाली फर्स्ट जो कि तिलोथ, तिलोथ में है, तिलोथ, ठीक है, और मनेरी भाली सेकंड कौन सी है, धरासू, ठीक है। मनेरी भाली फर्स्ट तिलोथ में, मनेरी भाली सेकंड कहाँ है, धरासू में। और एक है पाला मनेरी, पाला मनेरी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पाला मनेरी भी कहाँ है, उत्तरकाशी में। ये सब भागीरथी नदी पर है, ठीक है। देखो असी गंगा परियोजना, फिर है गंगानी परियोजना, असी गंगा, भागीरथी की सहायक नदी असी गंगा पर है, ठीक है, असी गंगा परियोजना। फिर है गंगनानी परियोजना जो कि भागीरथी पर है, ठीक है, गंगनानी परियोजना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गंगनानी परियोजना। अगला है सियागाड़ परियोजना, सोनगाड़ परियोजना, सियागाड़ परियोजना, ठीक है, सोनगाड़ परियोजना। छोटी छोटी योजनाएं हैं, ठीक है, बस आपने ध्यान रखना है। सोनगाड़ आपको याद इसलिए हो जाएगा, सोनगढ़ यहाँ पर सोनगाड़ और छायागाड़ एक बुग्याल बैठा। सियागाड़ इसलिए याद रहेगा क्योंकि सियागाड़ यहाँ पर नदी में, सीधा सियागाड़ याद रखो, क्वेश्चन सीधा बन जाएगा। क्वेश्चन बनता है कि सियागाड़ परियोजना कहाँ स्थित है, तो सियागाड़ नदी कहाँ बहती है, सिया नदी कहाँ बह रही है, सिया गंगा के रूप में, उत्तरकाशी में, ठीक है। यदि क्वेश्चन बनेगा सोनगाड़ परियोजना कहाँ है, तो सोनगाड़ बुग्याल कहाँ है, उत्तरकाशी में, तो सोनगाड़ परियोजना भी वही है, ठीक है, ऐसे याद रखो। अगला देखो भैरव घाटी परियोजना, ठीक है, ये भी कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है, भैरव घाटी। छोटी छोटी परियोजनाएं ये भी सारी कहाँ है, उत्तरकाशी में। तो ये परियोजनाएं कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। अगला देखो प्रमुख संस्थान, प्रमुख संस्थान, प्रमुख संस्थानों में सबसे पहले आता है यहाँ पर एक ही संस्थान है, कौन सा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है यहाँ पर। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना 14 नवंबर 1965 को, ठीक है, 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसी के अंदर एक हिमालयन संग्रहालय भी है, ठीक है, इसी में हिमालयन, हिमालयन संग्रहालय, ठीक है, स्थित है। और इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1965 में, 1965 में भी इसी की, इसकी भी स्थापना कब हुई थी, हिमालयन संग्रहालय की, 1965 में। अब कंफ्यूज नहीं होना, देखो हिमालय संग्रहालय कहाँ है, कुमाऊं विश्वविद्यालय, स्थापना 2005, हिमालय संग्रहालय, पिछले हमने नैनीताल जिले में पढ़ा था। हिमालय संग्रहालय कहाँ है, कुमाऊं के, कुमाऊं विश्वविद्यालय में, ठीक है, स्थापना कब हुई, 2005, नैनीताल में पड़ता है। हिमालयन संग्रहालय, ये 9 भी है, ठीक है, हिमालयन संग्रहालय। हिमालयन थार कहाँ पाया जाता है, उत्तरकाशी में, तो हिमालयन संग्रहालय भी कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है, ऐसे याद रखो। देखो हिमालय कहाँ से दिखता है, नैनीताल से दिखता है, हिमालय है ना, स्नो व्यू वाला पॉइंट है, वहां से हिमालय दिखता है। तो हिमालय संग्रहालय भी कहाँ है, नैनीताल में। हिमालयन संग्रहालय कहाँ है, उत्तरकाशी में। और हिमालयन थार भी कहाँ पाया जाता है, उत्तरकाशी में। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, दोनों में हिमालयन आ रहे, देखो हिमालयन थार या हिमालयन संग्रहालय, ठीक है, ऐसे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और जो निम्न के अंतर्गत ही ये आता है, स्थापना 1965 में। यहाँ पर ये क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पर पारंपरिक आभूषण, ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पर, यहाँ पर पारंपरिक आभूषण, पारंपरिक आभूषण, पारंपरिक रसोई के बर्तन। अगर संग्रहालय है तो कुछ ना कुछ विशेष होगा ना, पारंपरिक रसोई के बर्तन, मतलब जो
प्राचीन कालीन चीजें हैं वहां पर एकत्रित करके रखी गई हैं, ठीक है। वाद्य यंत्र आदि का संग्रह किया गया है, ठीक है। वाद्य यंत्र, गढ़वाल की चीजें, ठीक है, गढ़वाली पारंपरिक गढ़वाली आभूषण, गढ़वाली पारंपरिक रसोई के बर्तन, ठीक है। और यहाँ पर वाद्य यंत्र आदि का संग्रह किया गया, ठीक है, आदि का संग्रह किया गया है, ठीक है। लिख लीजिएगा, इस पॉइंट को पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं, ठीक है, वरना इसको लिखाने की कोई आवश्यकता थी नहीं। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, निम्न में से किस संग्रहालय में पारंपरिक गढ़वाल के पारंपरिक बर्तनों को संग्रहित किया गया है, या निम्न में से किस, क्योंकि मेनली होता क्या है ना, संग्रहालय में आपको देवी देवताओं के चित्र या प्राचीन कालीन चित्र कुछ, या फिर ऐसी कुछ मूर्तियां या कुछ प्राचीन चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो इतिहास से रिलेटेड हो। यहाँ पर क्या देखो, पारंपरिक आभूषण, रसोई के बर्तन, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र तो वर्तमान में भी है, ठीक है। तो इन चीजों को संग्रहित किया गया, इसीलिए इसको थोड़ा मैं आपको लिखा रहा हूं, थोड़ा महत्वपूर्ण, ठीक है। आगे देखिए, इसी में पर्वतारोहण तकनीक व उपकरणों को खोजकर रखा गया है। पर्वतारोहण तकनीक व उपकरण, ठीक है, जो शुरुआत में जरूरत पड़ती होगी, उपकरणों को खोज कर रखा गया है, ठीक है। इसको तो आप कर जाओगे क्योंकि किससे संबंधित है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के अंदर ही है, ठीक है, इसको तो आप कर जाओगे। लेकिन इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पारंपरिक आभूषण, पारंपरिक रसोई के बर्तन, वाद्य यंत्र आदि का संग्रह किया गया है, साथ में पर्वतारोहण की तकनीक से जुड़े हुए उपकरणों को भी यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख मेले, उत्तरकाशी के प्रमुख मेले। उत्तरकाशी के प्रमुख मेले, ठीक है। सबसे पहला है खरसाली मेला। अब खरसाली मेला तो काफी आसानी है, क्योंकि खरसाली पड़ता कहाँ है, उत्तरकाशी में, तो खरसाली मेला कहाँ लगेगा, उत्तरकाशी में। अब सीधा एक बार रिवाइज कर लो, खरसाली में शीतकालीन प्रवास किसका है, यमुनोत्री का, और मुखवा में किसका है, गंगोत्री का, मुखवा में गंगोत्री का और खरसाली में यमुनोत्री का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा देख तो नागराज देवता मेला, नागराज देवता मेला, ये भी कहां पड़ता है, उत्तरकाशी में लगता है, ठीक है। अगला देखो सेल्को मेला, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया पहले क्वेश्चन, सेल्को मेला, ये हरसिल में लगता है, ठीक है, हरसिल सेब के लिए प्रसिद्ध है, हरसिल उत्तरकाशी में। अगला है माघ मेला, ठीक है, माघ मेला, माघ मेला कहां लगता है, इसे बाड़ाहाट का थौल भी कहा जाता है, बाड़ाहाट का थौल, ये भी उत्तरकाशी में लगता है, ठीक है, बाड़ाहाट का थौल भी इसको कहा जाता है, उत्तरकाशी में लगता है। अगला है देखो कंडक मेला, कंडक मेला, ये भी उत्तरकाशी में लगता है, ठीक है, कंडक मेला। अगला है विश्व मेला, विश्व मेला, ठीक है, इसको बोला जाता है ठोडा उत्सव, ठोडा उत्सव इसको कहा जाता है, ठीक है, विश्व मेला को ध्यान रखिएगा। ठोडा उत्सव धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है, धनुष बाण हेतु प्रसिद्ध, ठीक है, एक तो धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा क्या है, भटवाड़ी और क्यारकमई लगता है, ठीक है, भटवाड़ी प्लस क्यारकमई लगता है, ठीक है, क्यारक, इन दो स्थानों पर ही मनाया जाता है, ठीक है, विश्व मेला। और एक हाल ही में यहाँ पर संपन्न हुआ है रवाई शरदोत्सव विकास मेला, ठीक है, रवाई शरदोत्सव अभी हाल ही में संपन्न हुआ, ठीक है, रवाई शरदोत्सव विकास मेला 3-4 दिन पहले ही समाप्त हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो ये यहाँ के प्रमुख मेले हैं, ठीक है, कौन कौन से मेले, नागराज देवता मेला, खरसाली मेला, सेल्को मेला, माघ मेला जो कि बाड़ाहाट का थौल भी इसको कहा जाता है, ठीक है, कंडक मेला, विश्व मेला जिसको ठोडा उत्सव कहा जाता है, ठीक है, धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ये बना है अभी तक का, निम्न में से कौन सा मेला धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है, विश्व मेला। फिर है भटवाड़ी और क्यारकमई लगता है, ठीक है, रवाई शरदोत्सव हाल ही में कहां पर मनाया गया, ये भी मनाया गया कहां, उत्तरकाशी में, ठीक है। अगला देखो चौरंगी नाथल मेला, चौरंगी नाथल मेला, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, चौरंगी
नाथल मेला, ये भी उत्तरकाशी में लगता है, ठीक है। चौरंगी नाथल मेला कहां पर लगता है? गाजड़ा क्षेत्र में, ठीक है, गाजड़ा क्षेत्र, ठीक है। चौरंगी नाथल मेला कहां पर लगता है? गाजड़ा क्षेत्र में। तो इतना आप लोग ध्यान रखिए मेलों में, ठीक है। ये यहाँ पर एक प्रमुख मेले, एक प्रमुख यात्रा है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आगे देखो, प्रमुख महोत्सव या यात्रा, ठीक है, प्रमुख महोत्सव या यात्रा। तो एक ही यात्रा यहाँ पर काफी प्रसिद्ध यात्रा, ठीक है, कौन सी? वारुणी पंचकोशी यात्रा, वारुणी पंचकोशी यात्रा, ठीक है, जिसे वारुणोत्सव भी कहा जाता है, वारुणोत्सव भी कहा जाता है, ठीक है, वारुणोत्सव भी कहा जाता है, ठीक है। एक दिवसीय होता है, एक ही दिन की यात्रा होती है, ठीक है। कई सारी यात्राएं होती हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन एक दिवसीय यात्रा होती है, ठीक है। और चैत्र मास में आयोजित होती है, ध्यान रखिएगा, चैत्र मास में आयोजित, ठीक है। और शुरू कहां से होती है? भागीरथी प्लस वरुणा नदी संगम से शुरू, ठीक है, संगम से शुरू होती है, ठीक है। देखो अब सारे पॉइंट इसमें आपके कवर हो गए। इसको वारुणोत्सव भी कहा जाता है, पहला वारुणी पंचकोशी यात्रा, जो कि उत्तरकाशी में मनाया जाता है। वारुणी नाम आ गया तो इसका मतलब उत्तरकाशी ही है, ठीक है, क्योंकि वरुणावत, वरुणा की चीजें ही वही है। देखो, वरुणावत नदी, वरुणा नदी, वरुणावत पर्वत, वरुणा, वारुणी यात्रा, ठीक है, सब कहाँ है? उत्तरकाशी में। वारुणोत्सव भी इसको कहा जाता है, एक दिवसीय यात्रा, ठीक है, 15 किलोमीटर की यात्रा होती है, जो कि चैत्र मास में आयोजित होती है, साथ ही भागीरथी और वरुणा नदी के संगम से शुरू होती है, ठीक है। यहाँ पर स्नान करने के पश्चात इस यात्रा को शुरू किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वारुणी पंचकोशी यात्रा कहाँ से है? उत्तरकाशी से। अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व। कोई प्रमुख यहाँ से पत्रिकाएं, पत्र जारी होते नहीं है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण हो परीक्षा की दृष्टि से। अन्य चीजों में देखो, खनिज यहाँ पर कुछ खास मात्रा में है नहीं, तो उनको मैं आपको बताया नहीं, ठीक है। और कुछ स्कूल जो प्राचीन औपनिवेशिक काल से रहे हो या फिर स्वतंत्रता के पश्चात से यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो भी यहाँ पर कुछ है नहीं। कुछ एक आध फैक्ट आएंगे, उत्तराखंड का पहला वेद विश्वविद्यालय वगैरह, वो मैं आपको लिखाऊंगा। उत्तराखंड का पहला वेद विद्यालय, ठीक है, वो मैं आपको करंट अफेयर्स में कराऊंगा। तो यहाँ पर मैं उन चीजों को नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, जो करंट का मुद्दा है। तो शुरू करते हैं, देखो आगे प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर बछेंद्री पाल, यहां से लिखते हैं, ठीक है, बछेंद्री पाल प्रमुख व्यक्तित्व। सबसे पहले इसमें बछेंद्री पाल, ठीक है। इनका जन्म होता है 24 मई 1954, 1954 को, ठीक है। कहां पर होता है? नकुरी गांव, उत्तरकाशी में, ठीक है। जन्म स्थान कहां है? नकुरी, उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है, उत्तरकाशी आप लोग कर लीजिएगा। नकुरी उत्तरकाशी में इनका जन्म होता है। आगे देखो इनके बारे में, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला है, ठीक है। यहां से फैक्ट लिखते हैं इनका, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला, देश की पहली यानी कि हमारे भारत की पहली और विश्व की 5वीं, ठीक है, और विश्व की 5वीं महिला, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली देश की पहली और विश्व की 5वीं महिला है। कब चढ़ी थी? 23 मई 1984 एवरेस्ट फतह किया था, ठीक है, एवरेस्ट फतह किया था 23 मई 1984 को, ठीक है। 23 मई 1984 को उन्होंने एवरेस्ट फतह किया था और विश्व की 5वीं महिला बनी थी, ठीक है। किस दल के साथ गई थी? दल 84 के साथ, ठीक है, दल 84, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एवरेस्ट पर किस दल,
किस दल के साथ चढ़ी थी? दल 84 के साथ, ठीक है। तो देश की पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी 23 मई 1984 को, और किस दल के साथ चढ़ी थी? दल 84 के साथ, ठीक है। आगे देखो, ध्यान रखिएगा इनके प्रमुख पुरस्कार, ठीक है, काफी सारे पुरस्कार इन्हें मिले हुए हैं। सबसे पहला है पद्मश्री, पूछा जा चुका है, 1984 में मिला, ठीक है, पद्मश्री 1984। दूसरा देखो अर्जुन अवार्ड, साहसिक खेलों के लिए अर्जुन अवार्ड इन्हें दिया गया है 1986 में, ठीक है, 1986 में। उत्तर प्रदेश सरकार का नेशनल यूथ अवार्ड, ठीक है, यूपी का नेशनल यूथ अवार्ड, ठीक है, 1985 में इन्हें दिया गया है, ध्यान रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश का ही एक और सर प्राइज इन्हें मिला हुआ, कौन सा? यश भारती सम्मान, यश भारती सम्मान, ठीक है। ये कब मिला इनको? 1995 में। में इन्हें मिला हुआ, ठीक है। आगे देखो नेशनल एडवेंचर अवार्ड, नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ठीक है, ये कब मिला इनको? 1994 में, ठीक है। इनके बारे में ये भी ध्यान रखिएगा, नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है 1994 में। अगला है पद्म विभूषण, सारे के सारे महत्वपूर्ण है। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण कब मिला है? 2019 में, ठीक है, 2019 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। और एक और फैक्ट इनके बारे में याद रखिएगा, एचएनबी द्वारा पीएचडी की मानद उपाधि, कब दी गई? 1997 में, ठीक है। इन्हें पीएचडी की मानद उपाधि दे रखी है एचएनबी द्वारा 1997 में। ये सारे फैक्ट हैं बछेंद्री पाल जी के बारे में, ठीक है। बछेंद्री पाल जो कि भारत की पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी है, ठीक है, और विश्व की 5वीं महिला है। इनका जन्म 24 मई 1954 को कहां पर होता है? नकुरी, उत्तरकाशी में, ठीक है, नकुरी उत्तरकाशी में। 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर फतेह करती हैं और किस दल के साथ जाती हैं? दल 84 में गई है और दल 84 के साथ एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक है। पद्मश्री 1984 में मिलता है, अर्जुन अवार्ड 1986, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेशनल एडवेंचर अवार्ड पूछा जा चुका है 1994, यश भारती सम्मान 1995, नेशनल यूथ अवार्ड 1985, पद्म विभूषण ये ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, 2019 को। और एचएनबी द्वारा पीएचडी की मानद उपाधि कब दी गई थी? 1997 में। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में सारे फैक्ट, ठीक है। आगे देखो एक और यहाँ के व्यक्तित्व, ज्यादा व्यक्तित्व नहीं है यहाँ पर उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में ज्यादा व्यक्तित्व नहीं है। तो कुछ ही व्यक्तित्व है जिनमें दूसरे देखो, बस केवल 2 ही यहाँ पर मुझे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व दिखे, ठीक है। इनमें हर्षमणि नौटियाल, हर्षमणि नौटियाल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो ये इन्हीं का पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर ये इनका पॉइंट है। आगे हर्षमणि नौटियाल जो कि क्या है? पर्वतारोही है, पर्वतारोही है, ध्यान रखिएगा, हर्षमणि नौटियाल पर्वतारोही है। दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया उत्तरकाशी जनपद, ठीक है। उत्तरकाशी जनपद जिसमें जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं, संभावित चीजें हैं, संस्थान हैं, नदियां, नदी तंत्र से लेकर ताल, ग्लेशियर, पर्वत, सारी चीजें, बुग्याल से लेकर सारी चीजें मेरे द्वारा आपको कवर करा दी गई हैं। इससे बाहर शायद ही उत्तरकाशी से कुछ आपको क्वेश्चन अब बनेगा, ठीक है। फिर भी आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिए, यदि कोई चीज छूटेगी तो मैं आपको फिर बताता रहूंगा अगले किसी अध्याय में, ठीक है। तो इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। और पुराने, यदि आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो पुरानी क्लासेस अवश्य देखिएगा, क्योंकि पुरानी क्लासेस देखना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। सारे जिले को मैंने इसी तरह से आपको कवर कराया है। एक संक्षिप्त जानकारी मैं आप लोगों को और देना चाहूंगा जो कि अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से होगी। देखो, 4 धाम यात्रा 2022, चार धाम यात्रा 2022, ठीक है। अभी हालांकि बद्रीनाथ के कपाट बंद नहीं हुए हैं और वहां कब होंगे? 19
नवंबर को वो बंद होंगे। लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा 2022 में सर्वाधिक यात्री कहाँ आए थे, सर्वाधिक यात्री, क्योंकि इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए। ठीक है, पहली बार सारे धामों में सबसे ज्यादा यात्री आए हैं, पहली बार इतने अधिक संख्या में यात्री आए। ठीक है, सर्वाधिक यात्री आए बद्रीनाथ, जो कि लगभग 11 लाख तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, फिर है देखो केदारनाथ, फिर है गंगोत्री, और फिर है यमुनोत्री। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। देखो पहले बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ, फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री, ये घटता क्रम है। ठीक है, घटता क्रम। यदि बढ़ते क्रम में पूछेगा, सबसे पहले आएगा यमुनोत्री, ठीक है, गंगोत्री, फिर है केदारनाथ, और फिर है बद्रीनाथ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है एक बार कि निम्न में से किस धाम में वर्ष 2022 की चार धाम यात्रा के दौरान सर्वाधिक पर्यटक आए थे। ठीक है, किस में आए थे, बद्रीनाथ में। सबसे कम किस में आई, यमुनोत्री में। यह घटते बढ़ते क्रम में पूछ सकता है, क्योंकि इस बार सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। किसी भी वर्ष में अब तक सर्वाधिक यात्री इसी बार आए हैं। ठीक है, लगभग 40 लाख यात्री चार धामों के दर्शन कर चुके हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और यहाँ पर हेमकुंड साहिब, वो 5वें नंबर पर है। ठीक है, हेमकुंड साहिब 5वें नंबर पर है। उसको ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से किस स्थान में सर्वाधिक पर्यटक 2022 में आए थे, तो हेमकुंड साहिब भी वहां पर ऑप्शन हो सकता है, वो 5वें नंबर पर आएगा। ठीक है, या सबसे कम यदि आएगा, इनके अलावा हेमकुंड भी होगा, धाम नहीं होंगे, केवल स्थल पूछेगा। यदि धाम पूछेगा, देखो निम्न में से किस धाम में, तो ये चार धाम हो गए। ठीक है, यदि इसके अलावा निम्न में से किस स्थल में, तो इनको स्थलों के साथ एक और हेमकुंड साहिब यदि ऑप्शन में आता है, तीन के अलावा एक चौथा ऑप्शन हेमकुंड साहिब आता है, तो सबसे कम हेमकुंड साहिब में आए हैं। उसके पश्चात यमुनोत्री में, पश्चात उसके ऊपर फिर गंगोत्री में, ऊपर फिर केदारनाथ, और लास्ट में बद्रीनाथ। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा यात्री कहाँ हैं, बद्रीनाथ। कारण क्या है, देखो कारण ये है कि बद्रीनाथ के लिए पैदल नहीं चलना पड़ता, बिल्कुल भी पैदल नहीं चलना पड़ता। ठीक है, मंदिर के निकट ही, रोड के निकट ही मंदिर है। ठीक है, वहीं तक का गाड़ियां जा रही हैं, तो इसलिए वहां पर ज्यादा यात्री आते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखो सीधा सीधा ध्यान लगाना, ध्यान में रखना कि बद्रीनाथ पैदल नहीं चलना पड़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा बद्रीनाथ में। ठीक है, केदारनाथ में पैदल चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर यात्री आते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर है, गंगोत्री में तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और यमुनोत्री में चौथे नंबर पर है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ, फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री, और लास्ट में इसके अलावा एक हेमकुंड साहिब भी आता है। ठीक है, घटते क्रम में हेमकुंड साहिब। ठीक है, ध्यान रखिएगा हेमकुंड साहिब, तो यहाँ भी आते हैं यात्री। तो ये 5 इस तरह से आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आएगी दोस्तों। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थोड़ा हौसला बढ़ाइए। ठीक है, और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों को, अपने भाई बंधुओं को, जो तैयारी कर रहे हैं, जो आगे सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं। मैं आपको यही बोलूंगा, मुझसे वही जुड़ेंगे जो सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको कभी भी फर्जी खबर नहीं दूंगा, या कोई भी ऐसी खबर नहीं दूंगा आपको फॉर्म कैसे भरना है या क्या करना है, ये सारी चीजें बताने के लिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग अन्य माध्यम से जान सकते हैं, या फिर नहीं जानते हैं। यदि आपको फॉर्म भरना ही नहीं आता, फिर तो आप तैयारी के योग्य ही नहीं है। अपना फॉर्म स्वयं भरिए, आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए ना, और योग्यता मैं विकसित करूंगा आपके अंदर। ठीक है, ये मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपके अंदर योग्यता विकसित करूंगा, मैं आपको भटकाने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, और सीरियस होकर पढ़िए। 2 से 3 महीने में आपका मैं काफी सारा सिलेबस कवर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।